तो यहाँ हो रहा है 355 और जब यहाँ नापिएगा तो हो गया 350। ऐसा हो गया। कैसे बना? अरे हम तो बना बताइए रहे, हम बीच में कहाँ टोकते, हम तो अपने ले गए हैं यहाँ। इसको कैसे बनाएंगे? क्या बीच में फट बोल दिया? आदत हो गया है कल से, छोड़ो, हम अपने इस विषय पर जा रहे हैं दीदी। अब इसका कैसे निकलेगा तो हम बताएंगे ना, आप खाली सुनते रहिए। हम अपने बोले कि आयताकार आपको 1% यदि मिल गया तो बहुत है। आप देख सकते हैं नक्शा आपके पास है ना जी? क्या कोई मौजा का तो है, तो उसमें क्या करना है? देखिए हम जब नापते हैं, हम लोग देखे हैं ना जी, जब जाते हैं तो चला बीच में नापे तो सही मिला, लेकिन किनारे जब नापते हैं तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो समझ गए कि वो सारा झारखंड का खेत जो है ना, खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा में एकदम, ये आपको बिहार है ना, जहाँ चकबंदी हुआ है वहाँ उत्तर प्रदेश है ना, पंजाब, ये सब जमीन में वहाँ बहुत आयताकार मिलेगा। पंजाब में तो बहुत बड़ा बड़ा जो तो हमारे झारखंड और बिहार में तो चकबंदी हुआ नहीं, चकबंदी कुछ बिहार में हुआ था और नक्शा बना हुआ था। तो ऐसे में क्या है कि देखिए नापिएगा कभी, आप देखिएगा ना, ये 355 हो गया तो 350 हो गया। इधर नाप रहे हैं तो 420 हो गया, इस बीच में नाप रहे हैं तो 4 हो गया, फिर यहाँ नाप रहे हैं तो 410 हो गया, या 415 हो गया। और देखने में ऐसे देखने में लग रहा है कि पूरे मने आयताकार, लेकिन जब गुणिया प्रकार से नापते हैं तो साला गुणिया हिलता है न प्रकाल हिलता है और 5 कड़ी का इधर उधर। तो ऐसा हो जाता है। आयताकार बहुत कम है। आयताकार का मतलब है कि ये भी 355 था, ये भी 355 था, ये भी 420 था, ये भी यहाँ 420 था, यहाँ 420 था, तब ना हम एक बार नापते क्या। लेकिन थोड़ा सा भी जब अंतर आ जाता है तो उसको अमीन को गुना भाग करना ही पड़ता है, बिना गुना भाग का। अब ऐसे बोले कि ऐसे कैसे निकालेंगे, तो क्या इसके लिए क्या बोले हैं, इसके लिए जब तो भाई इस तरह थोड़ा सा भी अंतर आ गया तो इसके लिए हम औसत निकालेंगे। क्या हम बोले हैं औसत निकालना, और औसत निकालना कौन बड़ी बात है? औसत निकालना है, औसत में क्या लिखिए, मान लीजिए लंबाई, कॉपी में लिखना होगा लंबाई। तो लंबाई जो ज्यादा होता है इसको लंबा करते हैं, जो कम रहता है उसको चौड़ा करते हैं। तो 420 ज्यादा लंबा ना है, लिख दीजिए। तो ये इसकी लंबाई हुआ 420, 4 और 4 15, 420 35 तो 3 30 और 4 15 बचा 5, इसको जोड़ दीजिए 12 35। ये को दुओ कड़ी पांचों कड़ी का अंतर रहे तो उसको दो बाबू, ठीक, औसत निकाल दीजिए। अब इसको लंबाई 1 2 3 तरह का भिन्न आ गया, 5-6 कड़ी का अंतर आ गया, तो क्यों हम रिक्स लेने जाएंगे, क्यों नहीं हम उसको औसत निकाल। अब 12 35 को 3 से भाग देते, फिर चौड़ाई लिखिए 355 और 350, क्या जोड़ दीजिए, फिर गुना करेंगे डिसमिल में 5 5 10 हाथ में 705। उसमें बीच में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे बीच में भी कर। अरे 5 कड़ी का अंतर है, बीच में और नहीं लेना है। 50 और 55 है, इसलिए बीच में मत लीजिए, ज्यादा अंतर रहता तब बीच में लेते। जितना तक में हम नापेंगे, जितना कड़ी लगाएंगे उतना मतलब जोड़ लेंगे, उसको फिर भाग कर देंगे। आप देखो ना क्या करते हैं हमको, जो आप पूछ रहे हैं लग रहा है एकदम अनभिज्ञ हैं हम। हैं जोड़ देंगे भाग देंगे। अब ये सब आप लोग को अपने खुद आपको बोलने का जरूरत नहीं, ठीक है। अब इस सब काम में जो हम बताते जा रहे हैं
आप खुद अमीन बन गए हैं, आपको क्या करना है आप आपको हमको समझाइए क्या। अब ये सब कहिएगा सर, अब जोड़ देंगे सर, भाग देंगे सर, गुनाह करेंगे सर। अरे आज तक यही सब करते रहोगे, जोड़ देंगे, गुनाह करेंगे, भाग करेंगे। क्या किया पहले जोड़े, देखो प्लस का चिन्ह लगाया, फिर ये चिन्ह लगाया, तो इसका चिन्ह का मतलब क्या है, भाग दिए कि नहीं। फिर देखिए इसको जोड़े, जोड़ के फिर ये चिन्ह लगा दिए, तो इसको हम भाग दिए। इसको 3 बार नापे तो 3 से भाग दिए, इसको 2 बार नापे तो 2 से भाग दिए। क्या आ रहा है ना समझ में? तो कोई लड़का नहीं समझ रहा है सुप्रभु, जो इसको पूछने की आवश्यकता है कि सब क्या कर रहे हैं। अब दोनों का भागफल को आपस पर गुना कीजिए, और जितना गुणनफल आ गया 1000 से भाग दे दीजिए यदि कड़ी में है तो। समझ गया? जो बोले सर क्या करेंगे, समझ गए सर। लेकिन ना जैसे कि इतना दूरी का डिफरेंस रहेगा तो हम लोग उसको मेजर देखिए, हाँ एक जरीब का औसत लिया जाता है, एक जरीब पर नापा जाता है। लेकिन जब एको जरीब से छोटा प्लॉट होता है कि नहीं, हम पहले सुना करो, एक जरीब से छोटा प्लॉट रहता है, तो जब एक जरीब से छोटा प्लॉट है तो इसके लिए नियम है कि एक बार इस मेड़ को जरूर नापो, फिर यदि यहाँ 50 कड़ी पर, यहाँ से यहाँ 50 कड़ी है तो 2 बार इसको भी नापो लास्ट मेड़ को, फिर एक बार इसको भी नापो और फिर इसको एक बार नापो, क्योंकि ये एक जरीब से भी कम है, फिर भी लास्ट आड़ में नापना ही पड़ेगा। समझ गए? और जब ई आर को नापे तो कई बार नापे, 2 बार, तो कितना से भाग देंगे, 2 से। ई आर को नापे कई बार नापे, 2 बार, और तो 2 से भाग दे, और दोनों भागफल को आपस पर गुना करो। एको जरीब से कमों का प्लॉट रहता है, 50 कड़ी का प्लॉट रहता है, आपको 2 डिसमिल का प्लॉट रहता है ना। जब घर देखिएगा, जो मकान सहन लिखा रहेगा कि मकान सहन, मकान और सहन, मकान सहन का मतलब क्या होता है, मकान बना होगा नहीं, मकान सहन का मतलब घर और आंगन। देखिएगा कि आपको ये प्लॉट है, ये आपका है, लेकिन इतना सा कटा हुआ है और इस तरह बिंदा दिया है, और बिंदा नक्शा में दिया गया, तो इसको क्या कहेंगे, मकान सहन बोलेंगे। और मकान सहन पे लिखा रहेगा कि मकान सहन 2 डिसमिल और घरबारी 50 डिसमिल। अब जब क्षेत्रफल निकालिएगा ना, तो ये पूरे निकलेगा 50 डिसमिल, और इसी में वो नक्शा काट दिया है घर, और इसको कर दिया है 2 डिसमिल, और इसका लंबाई चौड़ाई तो सेम है। ऐसा भी मिलेगा कि मकान सहन लिखा रहता है ना, कि मकान सहन 2 डिसमिल, ध्यान में लिखा है, इसका मतलब 50 डिसमिल के अंदर 2 डिसमिल में घर और ये है, हाँ घर और आंगन है। लेकिन जब निकालिएगा ना तो सला उसी बीच में, देखिए ये बीच में मकान बना दिया, इसको कर दिया 2 डिसमिल, और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो टोटल हो रहा है 50 डिसमिल, और खतियान देख रहे हैं तो हो जा रहा है 52 डिसमिल। ये इसका पूरा लिखा दिया 50 और घर का लिख दिया 52, और जब नापिएगा तो वहाँ होगा 50, क्योंकि 50 डिसमिल के अंदर वो मकान बना दिया था, और मकान का क्षेत्रफल अलग निकाल दिया था। खतियान में देखो, खतियान, ठीक है, सब अपना खतियान जाके देखिए, सब समझ में आएगा, सब निकाल के देखिएगा। मकान सहन और घरबारी आपको लिखा रहेगा, सब खतियान में सब लिखा रहेगा, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, उसका चौहद्दी लिखा रहेगा, बकब्जे लिखा रहेगा, जिसका जो जमीन है वो आपको लिखा रहेगा। आप लोग को पढ़ के खतियान देख के डिसाइड लेना है।
नापना, जोखना। 430 है, ये होगी फिर तीनों का अप्रोक्स समझ गए? 35 को अगर डिवाइड करें हथियार 10 हथियार में सब। और इतना तो क्या करेंगे? सर्वे में अमीन लिख दिया, सर्वे में उनके नाम से रसीद कट रहा, इसी के घर आते हैं हर बारी। 1200 अरे तो हर बारी है, पूरा बड़ा पारी होता है, उसी में हमको 2-4 डिसमिल का उसमें मकान बना के रहा। तो नियम है कि मकान का जो है वो नक्शा अलग खींच दे, ठीक है? जितना मकान रहेगा सर्वे से पहले का जितना मकान है वह सब नक्शा में बनाओ। जब उसमें भले अभी मकान को उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन आप जब देखिएगा तो कहिएगा देखिए यहाँ आपका मकान था, सर्वे में आपका मकान था, क्योंकि मकान का चिन्ह बना हुआ है, नक्शा क्या चिन्ह बना हुआ, क्या चिन्ह रहता? ये लो स्क्वायर में साइड में सब कोई सीख लीजिए क्या चिन्ह रहता है। इसके बाद तो झूठे जितना लेट तक हम भाषण देते हैं, जितना लेट तक समझाते हैं तो दिमाग में कुछ अट जाता है। इसके बाद क्या करते हैं आप लोग अमीनी में, सो तो रतन जानता है। मजा ले लो, देखो न पांडे जी नहीं करेगा। देखिए ये क्या हुआ, ये पूरे सब लड़का एक एक करके समझो, दोबारा पूछेगा तो पिटना शुरू कर देना। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और क्या होता है एकदम सब समझते जाओ। और अभी फिर आप लोग को बोलेंगे, अभी नहीं समझाना है, बच्चा नहीं है, सब बच्चा का बाप। जल्दी जल्दी काम करेगा, पैसा कमा के आएगा, तो सब जल्दी सब नापी जो कि बोले हैं कि घर में जाकर शुरू कर दो, जरी बुरी प्लेट वाल जब नापो, अरे एकदम पैसा लेके आओ। अच्छा आज 1000 कमाए, कल 2000 कमाए, कोई 500 कमाए, सवा के जमा करेगा टेबुल में। समझ गया ना क्या? और जहाँ तकलीफ आ जाएगा हम बुला लीजिए, हम चल जाएंगे, तो नापना तो शुरू कीजिए, ठीक है? पांडे जी सबसे पहले उद्घाटन करेंगे अपना। देखिए हम बता रहे थे कि इतना बड़ा प्लॉट है, ये रोड है, जहाँ भी देखिएगा ये रोड है, उस समय सर्वे इतना बड़ा प्लॉट है 50 एकड़ का। अब इसमें रोड किनारे क्या करता था कि सर्वे के समय एक झोपड़ी बना के, कच्चा मकान बना के, उसमें मिट्टी का मकान था ना, मिट्टी का मकान था, तो ये इतना में घर बना के रह रहा था। तो सर्वे में इस तरह बिंदा लगा दिया, तो इसको कहिएगा आप लोग, जहाँ भी इस तरह देखिएगा चिन्ह बिंदा दिया, इसको कहिएगा मकान सहन। ये मकान सहन कहिएगा। सर्वे के पहले इस प्लॉट पर, ये प्लॉट जो है ये लिखा रहेगा, मान लीजिए 116 और इसमें लिखा रहेगा 17, ठीक है? वहाँ 1 अंक लिखा रहेगा, मान लीजिए छोटा है 118 नहीं आगे, 1 डिसमिल 2, उसमें छोटा सा मान लीजिए 2 डिसमिल में घर बना के रह रहा था क्या? अब इसको कहिए कि पूरे 116 वो 117, इसको कहिए मकान सहन कि इतना में इस प्लॉट में घर बना के रह रहा था। और इस तरह जितना भी सर्वे के पहले मकान था सब इस तरह बिंदा दे दिया, खतियान को खोल दिया। इसका खतियान जो बना, खतियान जब बना तो इसको अमीन नापा तो पूरे था 1 एकड़ 16 डिसमिल लिख दिया, है ना? प्लॉट 116 डिसमिल, ठीक है? इसको यहाँ से नापा, यहाँ नापा, इसको माइनस नहीं किया, कुछ नहीं किया,
नाप दिया 116 डिसमिल। फिर लिखता है प्लॉट नंबर 117 यहाँ लिखता है मकान सहन 2 डिसमिल, तो 118 है ना, 2 डिसमिल। तो कितना होगा 116 और 2 18 हो गया। और जब नापिएगा ना वहाँ जाके 116 तो 116 ही मिलेगा, मार चल जाएगा। 116 ही मिलेगा, क्योंकि ये इसको उसमें माइनस ये पूरे इसको निकाल दिया, खतियान में लिख दिया, फिर यहाँ वो नक्शा काट दिया, इसका कर दिया 2 डिसमिल और यहाँ कर दिया 116 डिसमिल। एक ही प्लॉट को 2 बार नापिया, घर वाला बाद में और प्लॉट का खाली प्लॉट का हाँ, अलग। और ये 2 डिसमिल नहीं था जी, 16 सही मरकड़ी था, फिर भी लिख दिया 2 डिसमिल। नापिएगा आप, जब नापिएगा ए साला इतने चौड़ा है, इतने लंबा है, 16 से हो रहा है, कहाँ 2 डिसमिल हो रहा है, फिर भी लिख दिया 2 डिसमिल। आधा से अधिक हो गया 2 डिसमिल लिख दिया। अब जब नापने जाइएगा तो ये कहेगा सर मेरा 116 आ रही है, तो 18 होता है। हाँ 18 होता है। अरे भाई ये मेड़ से मेड़ तक थोड़े आपको बाहर देंगे, इसी के भीतर है। यहाँ लिख देता मकान ठोके 50 डिसमिल और फिर यहाँ 16 डिसमिल, तो 50 डिसमिल देता तो क्या आपको 50 और 116 जोड़ के इधर बढ़ा देंगे मेड़? तो नहीं, कुछ नहीं करेगा। लास्ट मेड़ में वही रहेगा, मेड़ को नहीं घिसका है। वह जितना आप वो कह दीजिए कि सर्वे में जो है, सर्वे करने वाले अमीन जो है वो गलती किया, उसके बाहर नहीं देंगे। वो आपको उतनी ही जमीन मिलेगा जितना आपका नक्शा पर। और इस तरह जहाँ घर है वहाँ आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी बहुत सारे अमीन बहुत मौजा में धारे हैं, लेकिन बहुत सारा अमीन जो है इस तरह गलती किए हुए, कभी क्षेत्रफल निकालने में भी गलती कर दी है। क्योंकि क्या होता था कि सर्वे का जब कैंप लगा, वह तस्दीक कैंप 6 महीना का कैंप होता था, उसमें सब प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना होता था। और सब प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता था कि एक प्लॉट का क्षेत्रफल 4 अमीन मिल के निकालते थे। कोई निकाला 116, कोई निकाला 1.15, कोई निकाला 17, कोई निकाला 17.5, तो सबको जोड़ देता, चारों का जोड़ देता और 4 से भाग दे देता, और जो भागफल आता था वही खतियान में लिख दिया। ठीक है, 4 तरह का निकला। तस्दीक कैंप में 4 अमीन 4 तरह के निकाले हैं क्षेत्रफल, जो जहां दुनिया में बैठाया उस तरह निकला। अब खतियान बनाने वाला, लगान लेने वाला, वो कह रहा है तब ठीक है, 4 को है, 4 को जोड़ो, 4 से भाग दे दो, औसत निकालो और खतियान में लिख दो, बस उसी का लगान लग रहा है। अभी जाइएगा आपका जमीन, वहाँ लिखा हुआ है 116 डिसमिल, और जब नापिएगा नक्शा पूरे नाप रहे हैं, हो रहा है 114 डिसमिल, 113 डिसमिल, इतना भी जमीन शॉर्ट कर जाएगा। एक एक प्लॉट में कभी कभी 4 डिसमिल शॉर्ट कर जाता है, कभी 3 डिसमिल शॉर्ट कर जाता है। ये भी आपका अमीन के दिमाग में भर देते हैं कि वैसा आपको मिलेगा या नहीं। तो आप लोग जितना नक्शा है नापिए और आप रजिस्टर 2 से जांच करें। आपके पास नक्शा है वोचर का जी, और नेट से आप जांच कीजिए। जांच कर रहे थे तो 26 डिसमिल हम नापे ना, तो उसमें उस खतियान में 26 डिसमिल था और हम निकाले तो 25 डिसमिल आ रहा। तब हो सकता है सर, हम मेरा मेजरमेंट अभी नया है इसीलिए आप हो सकता है कह दिए जी, लेकिन पुराना वाला भी हो सकता नहीं बोलता है, वो जितना आएगा उतने देगा। आप लंबाई चौड़ाई क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे जी? नहीं सर, उनका नक्शा मान लीजिए 1 20 है, तो क्या उसका क्षेत्रफल करने के लिए हम 1 30 दे देंगे, 10 कड़ी दे देंगे? नहीं देंगे। जितना होगा लास्ट में अमीन को कहना पड़ता है कि इसे 1 इंच ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपका खतियान में कुछ लिखा, क्या खतियान लिख दिया, तो खतियान में जो क्षेत्रफल लिखा रहता है उसके मुताबिक अमीन नहीं, वो नक्शा के पूछा जाता है कि क्या खतियान मान्य है कि नक्शा, तो आप लोग बोलिएगा नक्शा मान्य। समझ गए ना? नक्शा ऐसे आपको बहुत मिलेगा।
वैसा आपको बहुत मिलेगा। अपना प्लॉट को भी आप जांच कीजिएगा, है ना, और जांच करके देखिएगा। अभी कहिएगा यहाँ 50 लोग का ऑप्शन है, ये फोटोकॉपी नक्शा है, हो सकता है गलती होगी। अरे हम नया अमीर हैं, हो सकता है गलती होगी, और उसी को स्वीकार करके और चुपचाप बैठ गया। अरे चुपचाप नहीं बैठना है, अल्लाह करके बोलो कि हम सही नापे हैं, और सही नापे हैं। आपका जो है खतियान गलत किया, ठीक है, ऐसे हिम्मत होगा ना? हाँ, ऐसे हिम्मत करो, एकदम नहीं। आपका गलती नहीं है, आपका गुड़िया प्रकार गलती नहीं है, आपका बैठाने गलती नहीं है, गलती किनका है? खतियान बनाने वाले। और सच्चाई बात बोल देते हैं तो हमारा मोबाइल में बहुत आता है खतियान विभाग वाला, विभाग कहता है वैसा कहा बोल देते हैं आप। अरे बोलेंगे नहीं, विभाग का कर्मचारी कानून को फोन करते हैं कि रतन जी आप ऐसा कह देते हैं कि विभाग का गलती हो गया, 5 डिसमिल में गलती हो गया, 2 डिसमिल गलती हो गया, खतियान बनाने वाला गलती कर दिया। उनके जी सर ऊंची आवाज़ से बोलते हैं कि आप जो है ना तरह तरह का, मतलब जो गलती करता है उसकी शिकायत हम करते हैं, और शिकायत करते हैं तो उन लोग को बुझाता है कि ये जो है ना गजब के आदमी महाराज, ये सब गलत बात है कहा बोलते हैं। अरे भाई हमारा आदत है, आपका गलती है तो आदत है मेरा बोलने का, हम बोल देंगे कि आप गलती है, ये सही है, ये गलती है। हमारे मोबाइल में मैसेज आता है कि सर ये गलत बात है। आपको गलत बात कौन सी है? गलत है तो गलत है, गलत किए हैं तो हम क्या करें? जाओ गाली दो, चाहे जो करना करो, इतना डरना नहीं है जी। क्या गलती गलती है? तुम बड़का बड़का क्वेश्चन करेगा, तो सब यहाँ बड़ा बड़ा कानून वाले लोग बैठल है कोर्ट पढ़ के। बताइए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? सीखने के लिए आया है कि यहाँ लॉ पढ़ने के लिए आया है? हम कानून का बताते हैं। अमित का पैसा देके लो पढ़ना चाह रहा है सर। कानून ये क्या कर रहे हैं देख लीजिए, सुन लीजिए इनका क्वेश्चन। देखिए घर से सोच के आया है तो थोड़ा बता देते हैं। ये कह रहा है कि सर खतियान में लिखा हुआ है 50 डिसमिल, ठीक है, खतियान में लिखा हुआ है 50 डिसमिल जमीन, और नक्शा है 45 डिसमिल, ठीक है। नक्शा कितना नापते हैं तो होता है 45 डिसमिल, 45 डिसमिल है। अब जमीन लेने वाला क्या करता है कि भाई अमीन से हम नपवाए तो आपका जो है ये नक्शा में 45 डिसमिल बता रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई वही है, ये नहीं नापे 8 गो अमीन से नापे तो है 45 डिसमिल, और खतियान है 50 डिसमिल। अब वह जो आदमी क्या है जिसका रैयत है, रैयत वह जो है जमीन बेचता। शांत रहो, बोलो नहीं, सबसे लड़का समझ रहा है ना, तो पहले इसी बात को समझाने दो, उसके बाद तुम बोलोगे, है ना। ये बेचता है, खरीदने वाला कहता है अरे 5 डिसमिल की जमीन का कहाँ से ज़्यादा पैसा दे देंगे जी, 45 डिसमिल जमीन है और 50 डिसमिल का तो पैसा मांग रहा है, क्या लाखों रुपये का सवाल है? तो ये सिस्टम होता है ना। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। आप जब बेचता है तो कहेगा मेरा खतियान में 50 लिखा हुआ है, और नापते हैं तो 45 डिसमिल। अब 5 डिसमिल का मतलब है कि बताइए 5 × 25 लाख रुपया हम फ्री दे देंगे आपको। जमीन है कहाँ 50, आ गया अड़चन। अब देखिए यहाँ क्या पेच लगता है, वो कहता है कि भाई 45 से हम 45 से रजिस्ट्री कराएंगे।
और 45 का पैसा दे, और वो कह रहा है मेरा खतियान है 50, हम 50 का पैसा लेंगे, 50 रजिस्ट्री करेंगे, आ गया ऐसा। और ये बहुत मिलेगा, जाइए देहात में देख लीजिए। अब इसमें क्या करना है कि खरीदने वाला पैसा के नहीं देके वह 45 डिसमिल जमीन को रजिस्ट्री कराता है। 45 डिसमिल पैसा देके 45 डिसमिल को रजिस्ट्री कराता है। 45 डिसमिल जमीन नक्शा में भी है। अब जब 45 डिसमिल रजिस्ट्री कराता है तो क्या होता है कि ये 45 डिसमिल के बाद क्या है, वह उसका डीड बन जाता है, पट्टा। डीड बनने के बाद वो लाता है, लाने के बाद क्या करता है, वह खारिज दाखिल के लिए देता है। खारिज दाखिल मतलब, खारिज का मतलब हटाना और दाखिल का मतलब दर्ज करना। खारिज दाखिल, मोटेशन जिसको इंग्लिश में दाखिल खारिज है ना, होता है ना। अब खारिज दाखिल जब डीड आया, डीड को जमा किए, तो जैसे ही डीड गया वहाँ खारिज दाखिल में, तो रजिस्टर 2 में क्या किया, इसमें प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, खाता नंबर लिखा हुआ है, जिसका जमीन है उसका लिखा हुआ है। अब गया, जैसे आप लिए, अब लिए तो जाके आपके नाम दूसरा पेज में खोल देगा कि 50 डिसमिल जमीन में वो 45 डिसमिल खरीदा, शेष उनका 5 डिसमिल जमीन बच गई। वही बन गया 5 डिसमिल जमीन बच गया। अब इनको 45 डिसमिल जमीन का रसीद दे दिया, काटे 45 लिए। अब खतियान में रह गया 50, तो उनका अपना जो रैयत है, रैयत का 5 डिसमिल जमीन बच गया। अब लगान लेने वाला वो जो बेच दिया, उसका 5 डिसमिल का रसीद उनको कटाना पड़ेगा। बिना जमीन का क्या, उनका खतियान में है, जमीन नहीं है, लेकिन आपको खतियान में कटाना है। अब ये कटाएगा 45 डिसमिल का, क्योंकि उनके खतियान में तो 5 डिसमिल शेष बच गया ना जी। अब वो तो हटने वाला नहीं ना है, वो हटेगा नहीं ना। अब क्या हुआ, कल होके बोलेगा बेचने वाला, इस प्लॉट में 5 डिसमिल मेरा जमीन है, ये बोलेगा ना। उनका प्लॉट नंबर जितना है, प्लॉट नंबर इसको भी रसीद दे रहा है 45 का, इनको भी दे रहा है 5 का। कल उनके पूर्वज वाले लोग जो आएंगे, वो 5 डिसमिल जो पूरे इसमें जो आप लिए थे, ये 5 डिसमिल का दावा वो करते थे, और 5 डिसमिल जमीन मिलेगा। समझ गए। इसी में 20-25 बार नपाएगा, हमें पैसा दुआएगा, और इसी में 50 बार नपाई होगा और वह विवाद रह जाएगा। तो इसका समाधान, जो 5 डिसमिल जमीन बच गया, वह रैयत का ही बचा। इसीलिए यहाँ क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसको बिल्कुल खारिज करने के लिए, उसका प्लॉट को ख़त्म करने के लिए जो खरीदा, वो जो है वो 50 डिसमिल तालमेल करके उसको 50 डिसमिल जमीन लिखा लेना चाहिए। और 50 डिसमिल जब लिखा लेता तो 50 डिसमिल उनके नाम से बिल्कुल खारिज हो जाता, और वो आदमी फिर दावा नहीं करेगा कि मेरा भी जमीन उसमें बचा हुआ है ना। पैसा उतने दीजिए, बात आप उतने कर लीजिए, लेकिन बाबू देखो आपको 50 डिसमिल लिखना पड़ेगा, क्योंकि 50 डिसमिल है आपका खतियान है। खतियान को समाप्त करने के लिए वो 50 डिसमिल आपको लिखा के और उनको खारिज करा दीजिए। खारिज दाखिल रसीद कटवाइए, वो जब वो प्लॉट आपका पूरी हो। कभी भी भूल के ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपका जो नक्शा है वहाँ आपको नक्शा ही के मुताबिक हम खरीदेंगे, तो उनका ज़मीन बच जाता है और सब दिन के लिए विवाद रह जाता है, और फिर आपको उतना आपको देना पड़ेगा। समझ गए बात। इस तरह रैयत को नुकसान न हो जाएगा सर। रैयत को नुकसान नहीं होगा भाई, नुकसान कैसे होगा? रैयत क्या करेगा। अरे 5 डिसमिल खतियान में आपको बताते हैं, सुनो। अरे खतियान में एक प्लॉट है जो लिखा है 5 डिसमिल, और नक्शा है उसका 55 डिसमिल, तब तो 5 डिसमिल बेचेगा। दोनों कंडीशन में दिक्कत, दोनों कंडीशन में दिक्कत होता है। आपको इस सब क्षेत्र में मिलेगा। हम एगो प्लॉट खरीदे थे
जो है 64 डिसमिल है ना, और नाप रहे हैं तो मेरा 60 डिसमिल, और 60 डिसमिल में अपना बाउंड्री कराया, सब कुछ कराया 60 डिसमिल। 4 डिसमिल जमीन नहीं है, शॉर्ट कर रहा है, कहाँ किधर जाइएगा। तो जब मोटेशन हुआ होगा तो 64 का हुआ होगा। हाँ लिखा है 64, क्योंकि 60 है। उसको उससे हम लोग जो लिए उससे बात किए कि देखो बहू आपका 64 है नहीं, खतियान में गलती, उसको समझाओ बुझाओ, अमीन समझाएगा बुझाएगा है ना, कि देखो उतना है नहीं, आपको फ्री पैसा नहीं दे देगा है ना। इसी में से कुछ तालमेल करके जब पूरे प्लॉट को खरीद रहे हो, यदि 10-5 डिसमिल जमीन खरीद रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पूरे प्लॉट को समाप्त करा रहे हो तो पूरे प्लॉट को समाप्त करोगे तो पूरे खतियान को खत्म करा। खतियान में जितना लिखा हुआ है बाबू उतना रजिस्ट्री करा लो, नहीं रजिस्ट्री कराते हो तो उनके नाम से खारिज दाखिल उतने होगा, वहाँ 50 डिसमिल खारिज दाखिल नहीं कर देगा, आपका जो डीड देखेगा उसी के मुताबिक खारिज और दाखिल होगा, और खारिज दाखिल होगा फिर उतने का आपको रसीद मिलेगा, और बाकी शेष जो है उसको छोड़ दीजिएगा तो शेष उनका बच ये वाला तो अधिक जगह होता है। हाँ ये चीज़ होते रहता है। और ये सब कौन समाधान करता है, अमीन करता है। अब आप लोग को दिमाग में दे दीजिए कि आप लोग इसको आप लोग बढ़िया से समझाइएगा, आप लोग जा रहे हैं उस जगह पर, क्या करना है, अमीन को क्या समझाना है ना, ये नियम क्या है ना, ये सारा चीज़ इसमें विवरण है। अब कहाँ निशान है? अब कोई नहीं पूछेगा, हाँ खड़ा हो जा तो उनको यदि नक्शा में 50 है तो उसको 50 डिसमिल जमीन मिलेगा। हम 1-2 बार और बोल दिए हैं कि खतियान मान्य नहीं है, कंडीशन में नक्शा सर उस कंडीशन में जैसे नक्शा खतियान खत्म करवा दिया, नक्शा मान्य है। नक्शा हम एक ही चीज़ जानते हैं कि नक्शा यदि कटा हुआ है 10 डिसमिल का और प्लॉट खतियान में लिख दिया है 1 एकड़, तो हम कितना ज़मीन देंगे आपको? 10 डिसमिल। अब 90 डिसमिल ज़मीन आप समझते थे, हम 90 डिसमिल खतियान के मुताबिक हम ज़मीन नहीं दे रहे, आपका जितना नक्शा है हम उतने ज़मीन देंगे, कोई कंडीशन नहीं, कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं, हमको उससे मतलब नहीं। कोई कंफ्यूजन। आप जाके रजिस्टर 2 में जाके सुधार लीजिए, जाइए अंचलाधिकारी एवं LRDC यहाँ आवेदन कीजिए कि मेरा 5 डिसमिल हमारा प्लॉट है सर, 5 डिसमिल और जोत रहे हैं 55 डिसमिल, नक्शा है 55 डिसमिल, तो उसके लिए हम लोग आवेदन कराते हैं कि जाओ लगान दो, आपका नक्शा कटा है 55 और रसीद काट रहे हैं 5, बाकी 50 का आवेदन देके आप सुधार के और जाके अपना लगान दीजिए, तब आपका अधिकारी होगा। कम है तो आवेदन दीजिए, वो आपका काम है, उसका जांच पड़ताल होगा। ज़्यादा का अंतर है, 1-2 डिसमिल के लिए जांच पड़ताल नहीं होता, लेकिन ज़्यादा का अंतर यदि तो उसको साफ कहा जाता है कि जब सर्वे हुआ तो खतियान गलत लिखा गया, खतियान में गलती है, अब खतियान गलती है तो भाई क्या सुधारेगा? सोचिए यहाँ 1 एकड़ का खतियान कर दिया, अब 1 एकड़ का लगान दे रहे हैं, माल तो लेगा ना, और 10 डिसमिल जमीन है तो आपको इसको सुधार करना। कभी कभी ऐसा नहीं होता होगा सर कि खतियान सही है, प्लॉट काटने समय नक्शा में थोड़ा बहुत मेजर गलती होगी? अरे वही बतवा है, कभी कभी क्या वही बतवे तो आ गए कि काटने में गलती हो चाहे लिखने में गलती हो, 5-55 लिखना था, हो सके 5 ही लिखा गया, मोटा हो गया होगा, ये अलग बात है क्या। और इस तरह से इस टॉपिक पर खत्म है ना सब।